अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर आप अरबिक कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं तो उसमें डिफरेंट स्क्रिप्ट्स क्या क्या होते हैं, कौन से होते हैं, अरबिक कैलीग्राफी स्टार्ट कहाँ से हुई एटसेट्रा। तो बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर सबसे पहला सवाल ये है कि हम ये जो आप पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं ये कौन सा है और अरबिक कैलीग्राफी के लिए हम कौन से पेपर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अरबिक कैलीग्राफी करते हुए जो क्लासिकल हमारे पेपर्स हैं वो आहड़ पेपर जो होता है उनको कैसे तैयार करते हैं एंड आल्सो और कौन कौन से पेपर्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं, जैसे कि आपको पता है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस भी करवाता हूं। मेरी ऑनलाइन क्लासेस का नेक्स्ट बैच जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। अगर आप प्रोफेशनली कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं और आपको बिल्कुल नहीं पता और बिल्कुल बिगिनिंग से सीखना चाहते हैं, डेफिनेटली यूट्यूब के ऊपर वीडियोस जो हैं वो हम ज़्यादा लंबी और क्लास के तौर पर नहीं बता सकते। तो अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। तो बिना देर किए हम आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो क्लासिकल मेथड है पेपर प्रिपरेशन का, जो कि सदियों से चलता आ रहा है, वो है आहड़ पेपर या आहड़ प्रोसेस। हम कोई भी पेपर लेते हैं उसके ऊपर हम आहड़ प्रोसेस को जब कर देते हैं तो उसको आहड़ पेपर कहते हैं। डजेंट मैटर कि वो पेपर कौन सा है, बट ट्रेडिशनली जो कैलीग्राफर्स इस्तेमाल करते हैं वो पेपर होता है बनाना पेपर भी हो सकता है, ज्यूट पेपर भी हो सकता है और डिफरेंट हैंडमेड पेपर्स कैलीग्राफर्स इस्तेमाल करते हैं। और कुछ को हम नेचुरली इस्तेमाल करते हैं, कुछ को हम पहले टी वॉश देते हैं। टी वॉश का मतलब ये है कि हमने उसके ऊपर एक ब्राउन सा टिंट दिया है ताकि हमारा पेपर जो है प्योर व्हाइट ना रहे और एक टोन के अंदर आ जाए। उसके बाद उसको ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है। 24 आवर्स के बाद पर लगाया जाता है कॉर्न फ्लोर। उसको लगाने का भी तरीका है, मैं इंशाल्लाह आर्ट पेपर बनाने की पूरी वीडियो बना दूंगा एक वर्कशॉप के तौर पर। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट प्रोसेस बता रहा हूँ। कॉर्न फ्लोर लगाया जाता है और उसके बाद एग व्हाइट्स को फिटकड़ी के अंदर डालकर, सिर्फ एग व्हाइट्स होते हैं और उनको मिक्स किया जाता है। जब फिटकड़ी के साथ वो कांटेक्ट में आता है तो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड अलग हो जाता है और जर्दी माइल अलग हो जाता है, मतलब व्हाइटिश मटेरियल अलग हो जाता है। तो जो हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है उसको हम फिर एग के ऊपर लगाते हैं। नाउ इस प्रोसेस का मकसद क्या होता है कि फिटकड़ी जो है वो जरासीम कुछ हो, तो इससे हमारे पेपर्स खराब नहीं होते हैं। हम उसके ऊपर कॉर्न फ्लोर लगाते हैं ताकि पेपर के ऊपर शाइन आ जाए। कॉर्न फ्लोर क्या होता है, जैसे कपड़ों के ऊपर भी लगाया जाता है, माया जिसे कहते हैं। इसके साथ हम एग व्हाइट्स, जब आहड़ पेपर तैयार हो जाता है तो उसको फिर लिखने के लिए प्रिपेयर करने का भी एक अलग तरीका है। वो तरीका ये है कि हम पेपर को पहले सॉफ्ट करते हैं। किस चीज से? बर्निशिंग उसको कहते हैं। हम कोई भी मार्बल का पीस या ग्लास के टुकड़े से उसको अच्छी तरह से रब करते हैं ताकि उसकी जो सिलवटें हैं वो सारी खत्म हो जाएं, ताकि हमारा जो कलम है वो अटके नहीं कहीं उतार चढ़ाव के ऊपर। और उसके बाद उसके ऊपर लगाया जाता है पाउडर। पाउडर लगाने का मतलब ये होता है कि फर्ज किया हमने लगाया हुआ है कॉर्नफ्लोर और बाकी चीजें, तो हमारी जो इंक है वो ज्यादा पेपर के ऊपर स्टिक नहीं कर रही होती। फर्ज किया तो हमने वो उसकी स्टिकीनेस को कम करना होता है और हमारी इंक ताकि प्रॉपर फैले ना, इसलिए हम पाउडर इस्तेमाल करते हैं। ये पाउडर कोई भी हो सकता है, आप जिसको हम टेल्कम पाउडर भी कहते हैं, या आप चौक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस काम के लिए। इसको लगाने के बाद फिर हमारे जो पेपर है वो तैयार होता है कि अब हम उसके ऊपर कैलीग्राफी कर सकते हैं। नाउ आहड़ पेपर का अब फायदा ये होता है कि आपकी कहीं से कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आपके पास ऑप्शन होता है, जो पेपर कटर है, पेन कटर टाइप, उनसे आप खुरच के वो एक एक लेयर कॉर्न फ्लोर की और एक एक लेयर एग व्हाइट की उतारते जाते हैं। तो जहां पे आपकी मिस्टेक होती है तो वो वाली जगह नीट एंड क्लीन हो जाती है और आप फिर से उसको करेक्ट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे आपको बताता चलूं, ये तो वो चीजें हैं जब आप आर्ट वर्क्स बनाते हैं, जब आपने सीखा हुआ होता है तो ये चीजें इस्तेमाल करते हैं। नाउ आपको मैं रेडीमेड तरीके बताता हूँ जो हम इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर सीखने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है आर्ट पेपर। मैंने पुरानी वीडियो में, मटेरियल वाली वीडियो में बताया हुआ होगा फोटो पेपर, बट फोटो पेपर थोड़ा सा इंक को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। बाद में जब मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए तो आर्ट पेपर ज्यादा बेहतर है। आर्ट पेपर एक ग्लॉसी पेपर होता है जिसकी दोनों साइड्स शाइनी होती हैं और ये हमारी इंक को एब्जॉर्ब भी नहीं करता, तो ये बहुत ही अच्छा पेपर है। आर्ट पेपर अगर अवेलेबल नहीं है, ये 128 ग्राम का होता है मेरे ख्याल में, इससे पतला भी ले सकते हैं, या 128 या उससे पतला पेपर। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है देन आप क्या कर सकते हैं, आप ग्लेजिंग शीट्स ले सकते हैं। कमर्शियल वाले पेपर्स होते हैं जिनकी एक साइड पे प्रिंट हुआ वो होता है और दूसरी साइड उनकी एम्प्टी होती है, उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। या कैलेंडर शीट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी एक साइड शाइनी हो ताकि हमारी जो इंक है वो एब्जॉर्ब ना होती जाए पेपर को।
लास्ट ऑप्शन के तौर पर आप प्रिंटर पेपर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट प्रिंटर पेपर पे इंक बहुत ज्यादा फ्लो में नहीं जाती। उसकी रीजन ये है कि प्रिंटर पेपर थोड़ी बहुत इंक को एब्जॉर्ब करता है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं और जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। आप जब भी वीडियो देख रहे हैं आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट होने वाला है। तो आप अगर प्रोफेशनली कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।